बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए कीमा बनाने की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमा तो हर घर में ही बनता है और माशाल्लाह खाया भी जाता है, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी से कीमा बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ये जल्दी से झटपट में बनने वाला अंडा कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है 1 किलो। ये हाथ का बना हुआ कीमा है, मशीन से नहीं निकलवाया। मैंने जो कीमा लिया है, मैंने लैम का कीमा लिया है। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि हम कीमा और अंडे बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। 2 हमें टमाटर चाहिए मीडियम साइज के, और 2 ही मैंने अनियन लिए हैं। इनको हमने बारीक सा काट लेना है। गार्लिक और जिंजर की हमने पेस्ट बना लेनी है। ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा हमने फ्रेश धनिया ले लिया है। और बकाया जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई वाले, ये मैं डालती जाऊंगी और आपको दिखाती भी जाऊंगी। तो चलिए ये जल्दी से अंडा कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर। 1/2 कप ऑयल हमें चाहिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमें चाहिए 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर ना मसाले नहीं डालने, खड़े मसाले नहीं हमें चाहिए, बस ज़ीरा ही हम लेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो गया। अब ये जो हमारे 2 अनियन थे, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो आप इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, लेकिन यकीन करें खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अनियन हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना, बस इसी तरह का रखना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है गार्लिक और जिंजर पेस्ट। ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। अब हमने गार्लिक और जिंजर की पेस्ट को भी ना फ्राई कर लेना है अनियन के साथ, ताकि इन दोनों चीज़ों का भी कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हमने ये कीमा मैंने वॉश करके रख लिया था, इसको अब हमने ऐड कर लेना है। अब हम कीमे को भी भून लेंगे अनियन और गार्लिक जिंजर की पेस्ट के साथ। कीमे को ना आपने वॉश करके रख लेना है, ताकि पानी इसमें से ड्रेन हो जाए। फिर आपने ऐड करना है। अच्छे से हमने ना 2-3 मिनट के लिए ना भूनना है। तकरीबन 3 मिनट कीमे को मैंने भून लिया है। अब ये रेड सा नहीं नज़र आ रहा है, कलर इसका वाइट सा हो गया। देखिए कलर इसने चेंज कर लिया। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, ये जो टमाटर थे ना, इनको मैंने बारीक सा काट लिया, इनको हमने ऐड कर लेना है। फिर से भूनेंगे। अब टमाटरों के अंदर से भी पानी जो निकला है और जो कीमे में से निकल रहा है ना, इस पानी को हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। भूनते जाएंगे और जल्दी से ही, बहुत जल्दी ये पानी ड्राई हो जाता है। इस कीमे को बनाने के लिए प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर भी अब थोड़े से ना सॉफ्ट हो गए हैं और देखें पानी भी जो है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया। इस कीमे का सारा कमाल ना बस इसके भूनने पर ही है। जितना अच्छा हम भूनते जाएंगे ना, यकीन माने उतना ही अच्छा ये इसका टेस्ट निकल कर आता है। जब आपको लगे ना कि पानी ड्राई हो गया है, तो फिर हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनको हमने ऐड करना है, जिनमें मेरे पास है रेड चिली पाउडर। ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। आपने भी वहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून भर के हमने लेना है धनिया पाउडर। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है मसालों को। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी हमने ऐड कर लेने हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। कीमे को भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने कीमे को गलाना है। मैं डालूंगी इसके अंदर 1 कप पानी। फ्लेम को अब हमने लो पर कर लेना है और अब हम कवर कर देंगे इसको और इसको पकने देंगे उतनी देर के लिए कि कीमा अच्छे से गल जाए। कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये ऐसे ही गल जाता है। अब कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया। माशाल्लाह यहाँ पर देखें पानी भी सारा खुश्क हो गया, कीमा भी अच्छे से गल चुका है। अब हमने फ्लेम को फिर से मीडियम पर कर लेना। अब यहाँ पर मैंने लिया है योगर्ट, ये मैं लूँगी 2 टेबल स्पून। अच्छे से हमने भून लेना है। बहुत आसानी से कीमा ना आधे घंटे में गल गया है। कीमे को भूनने के दरमियान यहाँ पर मैंने लिए हैं काली मिर्च का पाउडर,
ये मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून। ये आपने इस पॉइंट पर डालना है, पहले डालेंगे तो कीमे का जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और साथ ही गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। और साथ ही अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें थी, इनको मैंने काट लिया है, दरमियाना सा रख के काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं मैंने रखी। इनको हमने ऐड कर लेना। कीमा हमारा कितना अच्छा लग रहा है खाने के लिए, तो जब आप इसको बनाएंगे ना तभी आपको यकीन होगा कि कितना इसका लाजवाब टेस्ट है। कीमे को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लिया है। फ्लेम को हमने फिर से लो पर कर लेना। कीमा अच्छे से जब भून जाए ना तो अब बारी आई है हमारे, ये जो हमने अंडे डालने हैं ना उसका टाइम आ गया है। आपने क्या करना, फ्लेम को थोड़ा लो पर कर लेना। इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी सी ना जगह बना ले, ताकि ये जो जगह है ना इसमें से ऑयल थोड़ा सा ना बाहर आ जाए। अब आपको यहाँ पर 4 गैप से नज़र आ रहे होंगे, इनमें ना ऑयल इकट्ठा सा हो गया है जो हमने कीमे में डाला था। अब हमने एक एक करके ना एग को तोड़ना है और हमने डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों ही अंडे ना हमने इसी तरह तोड़कर डाल लेने हैं, लेकिन हमने ना अभी इनको ज़रा भी चलाना नहीं है, ज़रा भी इनको हिलाना नहीं है, थोड़े से ये हार्ड हो जाएं। माशाल्लाह देखें दिखने में कितना अच्छा ये लग रहा है ना कीमा। अब हमने इनको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हमने घुमा घुमा कर बहुत ज़्यादा ना इनको मिक्स नहीं करना, बस इस तरह हम करेंगे इनको मिक्स, ताकि पता तो चले कि हमने कीमे में अंडे डाले हैं। अब हमने कीमे के साथ इनको ऐसे आहिस्ता से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा ये ट्रिक है, कितनी अच्छी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ना रमज़ान शरीफ में सुबह सहरी के टाइम पर भी ट्राई कर सकते हैं। रात को बनाकर रख लीजिएगा और सहरी के टाइम पर आप इसके साथ पराठा खाएं, रोटी खाएं, ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पर फिर से कर लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने जूलियन कट में ना काट लिया था बारीक सा, इसको हमने ऐड कर लेना। और साथ ही धनिया भी हमने फ्रेश वॉश करके काट कर डाल लेना। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा अंडे का सालन बन के तैयार हुआ है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तकरीबन हमने अब 2 मिनट के लिए ही फाइनल इसको कवर करना है और फिर मैं बाद में आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। वाओ माशाल्लाह कितना मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी ये उतना ही अच्छा है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपने मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देना है कि जब आपने ये कीमा और अंडे का सालन बनाया तो आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।